ओम शांति। आज 17 अक्टूबर 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने देहभान को मिटाने के लिए बहुत सुंदर विधि बताई। बाबा ने याद दिलाया, जैसे निराकार शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं, पढ़ाते हैं और चले जाते हैं। आप बच्चे भी प्रैक्टिस करो इस देह में आने की और जाने की। इससे देह भान स्वतः ही टूटता जाएगा। ये प्रैक्टिस हर एक को अवश्य करनी है कि मैं निराकार आत्मा निराकारी देश से यहाँ पार्ट बचाने आई हूँ। जैसे शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं तो ब्रह्मा तन बाबा का अनुभवी रथ है। ब्रह्मा बाबा को लौकिक जगत का भी अनुभव रहा। शिव बाबा ने उनमें प्रवेश किया, ज्ञान के सारे राज स्पष्ट किए। बाबा ने कहा, कल्प कल्प मैं इनका तन उधार लेता हूँ। बड़ी मजे की बात बाबा ने सिखाई कि आप बच्चों को माला का मणका बनना है तो उसके लिए नॉलेज का सिमरण करते रहो। आपको तपस्या करनी है, देह अभिमान को मिटा देना है। याद करना है कि अब बाबा हम सबको देवी देवता बनाने के लिए आए हैं। हर एक आत्मा को अपना शरीर रूपी रथ मिला हुआ है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम आत्माओं को अपना अपना रथ है। मैं हूं निराकार, मुझे भी कल्प में एक ही बार रथ चाहिए। मैं ब्रह्मा का अनुभवी वृद्ध रथ उधार लेता हूं। तुम आत्माओं को अपना अपना रथ है। मैं हूं निराकार, मुझे भी कल्प में एक ही बार रथ चाहिए। मैं ब्रह्मा का अनुभवी वृद्ध रथ उधार लेता हूं। क्वेश्चन है, किस निश्चय के आधार पर शरीर का भान भूलना अति सहज है? किस निश्चय के आधार पर शरीर का भान भूलना अति सहज है? तुम बच्चों ने निश्चय से कहा, बाबा हम आपके बन गए। तो बाबा का बनना माना इस शरीर का भान भूलना। जैसे शिव बाबा इस रथ पर आता है और चला जाता है, ऐसे तुम बच्चे भी प्रैक्टिस करो इस रथ पर आने जाने की। अशरीरी बनने का अभ्यास करो। इसमें मुश्किल का अनुभव नहीं होना चाहिए। अपने को निराकारी आत्मा समझ बाप को याद करो। जैसे आप निश्चय करेंगे कि मैं आत्मा भ्रिकुटी कक्ष में हूं, निराकार आत्मा हूं, तो बाबा की याद स्वतः आएगी। यह अभ्यास करो। अपने को निराकारी आत्मा समझ बाप को याद करो। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। शिव बाबा बच्चों को इस ब्रह्मा के रथ द्वारा समझाते हैं, क्योंकि बाबा बच्चों से ही पूछते हैं, मुझे अपना रथ तो है नहीं, मुझे रथ जरूर चाहिए। जैसे तुम हर एक आत्मा को अपना अपना रथ है, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर है ना। लक्ष्मी नारायण आदि सब आत्माओं को शरीर रूपी रथ है जरूर, जिसको अश्व कहते हैं। है तो मनुष्य ना, मनुष्यों की ही बात समझाई जाती, जानवरों की बातें जानवर जाने। यहाँ तो मनुष्य सृष्टि है तो बाप भी मनुष्यों को बैठ के समझाते हैं। मनुष्य में भी जो आत्मा है उनको बैठ के समझाते हैं। शिव बाबा आत्मा को बैठ के समझाते हैं, डायरेक्ट पूछते हैं, तुम हर एक को अपना अपना शरीर है ना। हर एक आत्मा शरीर लेती है और छोड़ती है। मनुष्य कह देते आत्मा 84 जन्म लेती है, 84 लाख जन्म लेती है। ये भूल है। जबकि तुम 84 जन्म लेकर बिल्कुल फां हो गए हो, थक गए हो, कितने तंग हो गए हो, तो 84 लाख जन्मों की तो बात ही नहीं। बाबा एक रियलाइजेशन करा रहे हम सबको कि 84 जन्मों में आप बच्चे इतने थक गए हो, तो अगर 84 लाख हो तो क्या हालत हो जाएगी, कितने तंग हो गए हो, तो 84 लाख जन्मों की तो बात ही नहीं। ये है मनुष्यों के गपोड़े। तो बाबा समझाते, तुम आत्माओं को अपना अपना रथ है, मुझे भी तो रथ चाहिए ना। मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ। गाते भी है पतित पावन ज्ञान सागर। तुम और किसी को भी पतित पावन नहीं कहेंगे, लक्ष्मी नारायण आदि को भी नहीं कहेंगे। पतित सृष्टि को पावन बनाने वाला अर्थात पावन सृष्टि का रचयिता परम पिता परमात्मा बिगर कोई हो नहीं सकता। सुप्रीम फादर वही है। बाप जानते तुम नंबरवार पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन रहे हो।
बाहर वाले मनुष्य ये नहीं जानते। तो बाबा समझाते, मुझे रथ जरूर चाहिए, मुझ पतित पावन को जरूर पतित दुनिया में आना पड़े। प्लेग की बीमारी होती है तो डॉक्टर को प्लेगियों के पास आना पड़ेगा। बाबा कहते तुम्हारे में 5 विकारों की बीमारी कल्प की है, पूरे 5,000 वर्ष की है, मनुष्य को दुख देने वाली है। इन 5 विकारों से तुम बिल्कुल पतित बन गए। तो बाबा समझाते, मुझे पतित दुनिया में आना पड़े। पतित को ही भ्रष्टाचारी कहा जाता, पावन को श्रेष्ठाचारी कहेंगे। बरोबर तुम्हारा भारत पावन श्रेष्ठाचारी था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जिसकी महिमा गाते हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, वहां सब सुखी थे। ये तो कल की बात है। तो बाबा कहते हैं मैं आऊं तो कैसे आऊं? पूछ रहे हैं बाबा कि मैं निराकार हूं, बिंदु रूप, मैं आऊं तो कैसे आऊं, किसके शरीर में आऊं? पहले तो मुझे प्रजापिता चाहिए। सूक्ष्म वतनवासी को मैं यहाँ कैसे ला सकता हूँ? वो तो फरिश्ता है ना, उनको पति दुनिया में ले आऊं, ये तो दोष हो जाए, कहेंगे मैंने क्या गुनाह किया। बाबा बड़ी रमणीक बातें समझाते, समझेगा वही जो बाप का बना होगा। घड़ी घड़ी बाबा को याद करना है। बाबा कहते मैं आता ही तब हूं जब धरती पर पाप बढ़ जाता है। कलयुग में मनुष्य कितने पाप करते हैं। बाबा पूछते, बच्चे बताओ मैं आऊं तो किस तन में आऊं? मुझे जरूर शरीर चाहिए, वृद्ध अनुभवी रथ चाहिए। ये जो मैंने रथ लिया है, बरोबर इनके बहुत गुरु किए हुए हैं, शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है कि बहुत पढ़ा हुआ था। अर्जुन की बात नहीं, मुझे कोई अर्जुन व श्री कृष्ण का रथ थोड़ा ही चाहिए, मुझे चाहिए ब्रह्मा का रथ। उनको प्रजापिता कहेंगे, श्री कृष्ण को तो प्रजापिता नहीं कहेंगे। बाबा को तो ब्रह्मा का ही रथ चाहिए, जिससे ब्राह्मणों की प्रजा रचे। ब्राह्मणों का है सर्वोत्तम कुल, विराट रूप दिखाते हैं ना। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, बाकी ब्राह्मण कहाँ गए किसी को पता नहीं। ऊंच से ऊंचे ब्राह्मणों की चोटी, चोटी हो तब समझा जाता कि ये ब्राह्मण है। सच्ची सच्ची चोटी तो तुम्हारी है, तुम राज ऋषि हो, बड़ी चोटी वाले। ऋषि उनको कहा जाता है जो पवित्र रहते हैं। तुम हो राजयोगी, राज ऋषि, राजाई के लिए तपस्या कर रहे हो। वो मुक्ति के लिए हठयोग की तपस्या करते हैं, तुम जीवन मुक्ति राजाई के लिए राजयोग की तपस्या कर रहे हो। तुम्हारा नाम है शिव शक्ति। शिव बाबा तुम्हें रियनकार्नेट करते हैं, तो फिर से भारत में जन्म लेते हो। जन्म लिया है ना, कोई कोई ने भले जन्म लिया, परंतु समझते नहीं कि हम शिव बाबा के बने हैं, उनके पास जन्म लिया है। अगर ऐसा समझे तो शरीर का भान बिल्कुल निकल जाना चाहिए। जैसे शिव बाबा निराकार इस रथ में है, तुम भी अपने को निराकार आत्मा समझो। तुम आत्मा भी निराकार हो, जैसे बाबा निराकार है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो। बाबा के बड़े दिल को छूने वाले शब्द होते हैं, मुझे याद करो। अब वापस घर चलना है। तुम पहले अशरीरी थे, फिर देवी या देवता का शरीर लिया, फिर क्षत्रिय शरीर, वैश्य शरीर, फिर शूद्र शरीर लिया। अब तुम अशरीरी बनो। तो मुझ निराकार को कहते हो बाबा अभी हम आपके बने हैं, हमें वापस जाना है, देह को नहीं ले चलना। हे आत्माएं, मुझ बाप को, स्वीट होम को याद करो। मनुष्य जब विलायत से लौटते हैं तो कहते हैं चलो अपने स्वीट होम, भारत में चले, जहां जन्म लिया था वहां लौटे। मनुष्य मरते हैं तो जहां जन्म लिया था उनको वहां ले जाते हैं। समझते हैं भारत की मिट्टी का बना हुआ है तो मिट्टी भारत में ही छोड़े। बाबा कहते मेरा जन्म भी भारत में होता है। शिव जयंती भी मनाते हो, मेरे नाम तो ढेर रख दिए। कहते हर हर महादेव, सबके दुख काटने वाला वो भी मैं ही हूँ। हर हर महादेव अर्थात सबके दुखों को हटाने वाला वो भी मैं ही हूँ। शंकर नहीं, ब्रह्मा सर्विस पर हाजिर है, और फिर जो स्थापना करते हैं वही विष्णु के 2 रूप से पालना करेंगे। मुझे प्रजापिता जरूर चाहिए। आदिदेव का बरोबर मंदिर भी है। आदिदेव किसका बच्चा है, कोई बताए? उनका बाप कौन था? आदिदेव प्रजापिता ब्रह्मा है, उनका बाप है शिव। ये प्रजापिता जगत पिता जगदम्बा का यादगार मंदिर है। इस आदिदेव ब्रह्मा के रथ में बाबा बैठकर ज्ञान सुनाते हैं। कोठरी में सब बच्चे बैठे हैं, सबका मंदिर तो नहीं बनाएंगे।
मुख्य 108 की माला, 108 कोठरियां बना दी। ये बाबा दिलवाड़ा मंदिर की बात कर रहे हैं। वहां पर 108 मूर्तियां आमने सामने हैं, सबके नेत्र खुले हैं, सबके मस्तक में मणि चमक रही है। तो बाबा ने कहा वो 108 की पूजा होती है। मुख्य शिव बाबा, फिर ब्रह्मा सरस्वती, फिर शिव बाबा है फूल, उनको अपना शरीर नहीं है, ब्रह्मा सरस्वती को अपना शरीर है। माला शरीरधारियों की बनी हुई है, सब माला को पूजते हैं, पूज कर पूरा करेंगे, फिर शिव बाबा को नमस्कार करेंगे, माथा झुकाएंगे, क्योंकि उसने इन सबको पतित से पावन बनाया, इसीलिए पूजा जाता है। माला हाथ में लेकर कहते राम राम। परम पिता परमात्मा के नाम का किसी को पता नहीं। शिव बाबा है मुख्य, फिर प्रजापिता ब्रह्मा और सरस्वती भी मुख्य है। बाकी ब्रह्मा कुमार कुमारियां जो जो पुरुषार्थ करते रहते हैं उनके नाम होंगे। आगे तुम सब देखते रहेंगे, आगे चलकर तुम बच्चे देखते रहेंगे। जब पिछाड़ी होगी तब तुम यहाँ आकर रहेंगे। जो पक्के योगी होंगे वो ही रह सकेंगे। भोगी को तो थोड़ा ठक्का सुना एकदम खत्म हो जाएंगे। कोई का ऑपरेशन देखने से मनुष्य अनकॉन्शियस हो जाते हैं। अभी पार्टीशन में कितने मनुष्य मरे, वो लोग तो गपोड़े मारते रहते कि हमने बिगर कोई लड़ाई राज्य ले लिया, परंतु इतनी में तो बात मत पूछो, मरे इतने जो बात मत पूछो। यह झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। अभी सच्चा बाप बैठ तुम्हें सच सुनाते। बाबा कहते मुझे रथ जरूर चाहिए, मैं साजन बड़ा हूं तो सजनी भी बड़ी चाहिए। सरस्वती है ब्रह्मा मुखवंशावली, वह कोई ब्रह्मा की युगल नहीं, ब्रह्मा की बेटी है। उनको फिर जगदम्बा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मेल है ना, तो माताओं की संभाल के लिए उनको रखा। ब्रह्मा मुखवंशावली, सरस्वती ब्रह्मा की बेटी हो गई। मम्मा तो जवान है, ब्रह्मा तो बूढ़ा है। सरस्वती जवान, ब्रह्मा की स्त्री शोभती भी नहीं। हाफ पार्टनर कहता है, हाफ पार्टनर कहते हैं ना, वो तो हो ना सके। अब तुम समझ गए हो, सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है। बाप कहते मुझे इस ब्रह्मा का शरीर लोन लेना पड़ता है, उधार पर तो बहुत लेते हैं। ब्रह्मा को भी शिव बाबा ने अपना आधार बनाया। ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने अपना आधार बनाया। आत्मा आकर ब्राह्मण के शरीर का आधार लेगी। आत्मा ये शरीर छोड़कर आती है क्या? नहीं, ये तो बच्चों को समझाया। ड्रामा में साक्षात्कार ही रस्म रिवाज पहले से नूंद है, साक्षात्कार की भी ड्रामा में नूंद है। यहाँ भी बुलाते हैं, ऐसे नहीं कि आत्मा शरीर छोड़कर आएगी, नहीं, ये भी ड्रामा में पार्ट है। बाप के लिए ये रथ नंदीगण है, नहीं तो शिव के मंदिर में बैल क्यों दिखाते? सूक्ष्म वतन में शंकर के पास बैल कहाँ से आया? वहां तो है ब्रह्मा विष्णु शंकर, और ये युगल दिखाते हैं, प्रवृत्ति मार्ग दिखाते हैं। बाकी वहां जानवर कहाँ से आया? मनुष्यों की बुद्धि कुछ भी काम नहीं करती, जो आता कहते रहते हैं। जैसे वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी होती है। तुम कहते हो हम सो पावन देवी देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते हम पतित पुजारी बन गए। हम ही देवी देवता थे, जन्म पुनर्जन्म लेते पुजारी बन गए। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। पूज्य और पुजारी कोई भगवान नहीं बनता, उनको थोड़े 84 जन्म लेने पड़ते। माया ने बिल्कुल पत्थर बुद्धि बना दिया। हम सो का अर्थ ये नहीं कि हम आत्मा सो परमात्मा है, नहीं, हम सो ब्राह्मण, हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, वैश्य शूद्र बने, पुनर्जन्म लेते आए। कितनी अच्छी समझानी दी जाती। बाबा कहते मैंने जिसमें प्रवेश किया इसने बहुत गुरु किए, शास्त्र पढ़े, जन्म भी पूरे 84 लिए। ये नहीं जानता, मैं तुमको समझाता हूँ, इनके सहित बताता हूँ। ब्रह्मा भी नहीं जानते, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को भी बताते हैं, तो हम सबको भी, ब्रह्मा को भी बताता हूँ। सदैव भी तो सवारी नहीं कर सकता, हमेशा तो निराकार शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी में नहीं रह सकता। ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मणों को बताता हूँ, मुझे रथ चाहिए। तुम बच्चे याद करते हो, मैं आ जाता हूँ, मुझे तो सर्विस करनी है। तो श्री श्री शिव की मत से भारत पावन बनता है। बच्चे याद करते हैं, शिव बाबा हाजिर हो जाते हैं, शिव बाबा की श्रीमत से भारत पावन बनता। नरकवासियों को श्री श्री का टाइटल देना रॉन्ग है। आगे श्री नाम नहीं था, अभी तो सभी को श्री कह देते।
श्रेष्ठ कह देते हैं। श्री श्री शिव बाबा है, फिर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर भी लक्ष्मी नारायण है। बाबा ने कहा ये भी समझने की बातें हैं। सबसे ऊंच शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर श्री लक्ष्मी श्री नारायण। ये समझने की बातें हैं, ये नॉलेज बड़े मजे की है, परंतु कोई कोई पढ़ते पढ़ते रफू चक्र हो जाते हैं। याद कर रहे हैं बाबा उनको जो पढ़ाई छोड़ के चले जाते हैं, मुरली पे अटेंशन नहीं देते हैं, पढ़ते पढ़ते रफू चक्र हो जाते, माया हाथ छुड़ा देती है। दुकान भी नंबरवार है, बड़ी दुकान में जरूर अच्छे सेल्समैन होंगे, छोटे छोटे में कम होंगे, तो बड़ी दुकान पे जाना चाहिए जहां महारथी हों। माताओं को टाइम बहुत रहता है, पुरुषों को धंधा आदि करना है तो बिजी रहते हैं। माताएं तो फ्री हैं, खाना पकाया बस, वे तुम पर फिर बंधन डालते हैं। सुनते ब्रह्मा कुमारियों के पास जाने से विष बंद हो जाएगा तो रोकते हैं। शिव बाबा ऐसी तिरकनी चीज है, फिसलने वाली चीज है जो घड़ी घड़ी भूल जाती है। बाबा बिल्कुल सहज रास्ता बताते, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे और तुम मेरे पास भी आ जाएंगे। बाबा रास्ता बताते, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, मेरे पास आ जाएंगे। याद नहीं करेंगे तो पाप भी नहीं कटेंगे और साथ भी नहीं लेके जाऊंगा। याद नहीं करेंगे तो पापों का बोझा उतरेगा नहीं, साथ भी नहीं लेके जाऊंगा, फिर सजा खानी पड़ेगी। भक्ति मार्ग में छाछ पीते आए, मक्खन तो तुमने सतयुग त्रेता में खा के पूरा कर लिया, बाकी पीछे छाछ रह जाती। छाछ भी पहले अच्छी मिलती है, फिर पानी मिलता है। सतयुग त्रेता में दूध घी की नदियां बहती हैं, अब तो घी कितना महंगा हो गया है। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिख हृदय बच्चों प्रति याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, राज ऋषि बन तपस्या करनी है। ऋषि पवित्र को कहते हैं, राज ऋषि बनकर तपस्या करनी है। पूजनीय माला में आने के लिए बाप समान सर्विस करनी है। पक्का योगी बनना है। ये नॉलेज बड़ी मजे की है, रमणीकता से पढ़ना है, मूंझना नहीं है। अटेंशन से सुनेंगे। राज ऋषि बन तपस्या करनी है, पूजनीय माला में आने के लिए बाप समान सर्विस करनी है, पक्का योगी बनना है। नॉलेज बड़ी मजे की है, रमणीकता से पढ़ना है, मूंझना नहीं है। वरदान है, वैरायटी अनुभूतियों द्वारा सदा उमंग उत्साह से भरपूर रहने वाले विघ्न जीत भव। वैरायटी अनुभूतियों द्वारा सदा उमंग उत्साह से भरपूर रहने वाले विघ्न जीत भव। रोज अमृत वेले सारे दिन के लिए वैरायटी उमंग उत्साह की पॉइंट बुद्धि में इमर्ज करो। हर दिन की मुरली से उमंग उत्साह के पॉइंट्स नोट करो। वो वैरायटी पॉइंट्स उमंग उत्साह बढ़ाएंगे। वैरायटी पॉइंट्स उमंग उत्साह बढ़ाएंगी। मनुष्य आत्मा का नेचर है, उन्हें वैरायटी पसंद आती है, इसलिए चाहे ज्ञान के पॉइंट मनन करो या रूहान करो, वैरायटी रूप से जीरो बन अपने हीरो पार्ट की स्मृति में रहो तो उमंग उत्साह से भरपूर रहेंगे और सब विघ्न समाप्त हो जाएंगे। बहुत सुंदर, अति सुंदर बात। रोज अमृत वेले सारे दिन के लिए वैरायटी उमंग उत्साह के पॉइंट्स अपनी बुद्धि में याद करो। हर दिन की मुरली से उमंग उत्साह के पॉइंट नोट करो। वो वैरायटी पॉइंट्स उमंग उत्साह बढ़ाएंगे। मनुष्य आत्मा का नेचर है, उन्हें वैरायटी पसंद आती है, इसलिए ज्ञान के पॉइंट्स मनन करो या रूहान करो। वैरायटी रूप से जीरो बन अपने हीरो पार्ट की स्मृति में रहो तो उमंग उत्साह से भरपूर रहेंगे, सब विघ्न सहज ही समाप्त हो जाएंगे। स्लोगन है, अपनी अवस्था को शांत चित्त बना लो, ऐसा शांत चित्त बना लो जो क्रोध का भूत दूर से ही भाग जाए। ऐसी अपनी अवस्था बना लो जो क्रोध का भूत दूर से ही भाग जाए। आज हम सब व्रत रखेंगे, नो एंगर, अपनी अवस्था को शांत बनाकर रखेंगे और उमंग उत्साह में रहेंगे। अच्छे अच्छे पॉइंट्स, कम से कम 5 पॉइंट अपने पास लिखेंगे जिससे बहुत खुशी होती है। जैसे मैं
खुश नसीब आत्मा हूं। स्वयं भगवान मुझे पढ़ाने आते हैं। स्वयं भगवान मेरा जीवन साथी बना है। सर्वशक्तिवान का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। इन वैरायटी स्मृतियों से अनुभव करें, मैं उमंग उत्साह से भरपूर हूं। जैसी स्मृति वैसी स्थिति होती है। चिंतन करें, कौन मुझे साथ दे रहा है, किसने मेरा हाथ पकड़ा है। सर्वशक्तिवान जिसके साथ है वो उमंग उत्साह से भरपूर है। महाज्योति पर एकाग्र होकर उनसे उमंग उत्साह की किरणें प्राप्त करें। उनके प्रकाश में वो ताकत है जिससे उत्साह बढ़ता है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। और आज की ये बहुत अच्छी वीडियो भी ज़रूर सुने।